जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि मंत्र जाप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बहुत ही ज़्यादा भारी मंत्र का प्रयोग करेंगे तभी आपको सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होगी। दोस्तों, एक साधारण से मंत्र को भी आप बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र। ऐसे कई मंत्र हैं दोस्तों जिनका जप बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ना ही वह मंत्र इतने भारी होते हैं और ना ही आपकी एनर्जी वह मंत्र बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास और भक्ति से, कितनी निष्ठा के साथ आप नियमित रूप से उस मंत्र का जप कर रहे हैं। आप इन साधारण से दिखने वाले मंत्रों को भी बहुत अधिक ताकतवर बना सकते हैं अपनी भक्ति और विश्वास से और अपने नियमित जाप के दम पर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि बार बार मंत्रों को चेंज मत कीजिए। अगर इस प्रकार का कार्य आप करते हैं तो यह चीज़ आपकी थर्ड आई को भी ब्लॉक कर सकती है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं वह सिर्फ अपनी थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि के लिए करते हैं ताकि हमें पूरी तरह से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, हमारा कंपटीशन किसी इंसान के साथ नहीं है। किसी को नीचा दिखाकर या किसी से बधाई लेकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ अपने ईश्वर को प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है, ना कि किसी इंसान को संतुष्ट करना है। दोस्तों, यह चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आप में और हम में किसी में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। यह हमारे इष्ट और हमारी भक्ति के अनुसार दिए गए कुछ गिफ्ट्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत संभाल कर रखना होता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको कभी भी यह बात नहीं बतानी है कि आपके कौन से चक्र जागृत हैं और आपके कौन से चक्रों में दिक्कत है, परेशानी है। यह चीज़ आपको किसी और व्यक्ति को क्यों बतानी है दोस्तों? क्या इससे कोई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा? क्या आपको कोई इनाम मिल जाएगा सामने वाले को बताकर? तो दोस्तों, जिस देवी देवता की प्राप्ति के लिए हम चल पड़े हैं तो सिर्फ हमें उनके लिए ही काम करना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको कभी भी अपने मंत्रों के बारे में किसी को नहीं बताना है। आप कौन सा मंत्र करते हैं, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ की विधि, आपको अपनी पूजा के साथ साथ क्या क्या घटित हो रहा है, आपको किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, इसके बारे में आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी है। आपको अपना मंत्र कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना है। अगली चीज़ है दोस्तों, आपने कितने मंत्रों का जाप कर लिया है, आपने कितनी माला का जाप कर लिया है, यानी कितने लाख मंत्र जाप आपने कर लिए हैं। इसके बारे में भी आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है। दोस्तों, आप अपने मंत्रों के बारे में खुले में किसी भी व्यक्ति को बता देंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास बहुत से मामले आते हैं जहां व्यक्ति के जप चुरा लिए जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ ऐसा घटित होने लगता है जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने मंत्रों को, अपने जप को अपने तक सीमित रखिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने मंत्र जाप की माला किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी है। अपना आसन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इन चीज़ों का बहुत सावधानी से ध्यान आपको रखना पड़ता है दोस्तों, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके किसी भी काम में पवित्रता होनी चाहिए। आपके किसी भी काम में पूरी निष्ठा और विश्वास और समर्पण होना चाहिए। और जहाँ इन चीज़ों में असावधानी होने लगती है तो यह चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती जितनी मेहनत आपने की होती है। इसके अलावा दोस्तों, अपने वस्त्र, बाल, नाखून, अपनी फ़ोटो या ऐसी कोई भी वस्तु जो आपके शरीर से जुड़ी हुई है, जो आपसे संबंधित है, उस वस्तु का भी हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, कई बार नाखूनों पर,
बाल पर, तस्वीर पर, कपड़ों पर भी तंत्र किया जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति को बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरा ऑरा कितना बन गया है, मेरे पास कौन सी शक्तियाँ आ गई है, मुझे मंत्र जाप की शक्ति प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। और इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है और गलती से उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी नीयत सही नहीं होती और उस व्यक्ति से आपको हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सही गुरु का होना भी अति आवश्यक है। हर व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी चीज़ को देखते हैं, क्या ज़रूरी है सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरह से इन चीज़ों को देखे? हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर दे। अगर उसने उल्टा सीधा कुछ आपके साथ कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। इसके अलावा ठगी का दौर चल रहा है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है, आपको चीट कर सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। अगर आप सोचते हो कि 1 लाख, 1.25 लाख मंत्र जाप करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ही सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने करोड़ों जप किए होंगे वह व्यक्ति कहाँ तक पहुँचेगा। तो दोस्तों साधारण सी बात है, उस व्यक्ति में और आप में फ़र्क है। तो दोस्तों स्कैनिंग के लिए या चेकिंग के लिए उस व्यक्ति के पास जाइए जिस पर आपको पूरा पूरा विश्वास और पूरा पूरा भरोसा हो कि यह कुछ उल्टा सीधा मेरे साथ नहीं करेगा। अगला बिंदु है दोस्तों, जो व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं और जिनको मंत्र जाप करते हुए 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को परमिशन ना दे कि वह अपना अंगूठा आपकी थर्ड आई पर रख सके या अपना हाथ आपके क्राउन चक्र पर लगा सके। स्पेशली दोस्तों यह जो ढोंगी बाबा लोग घूमते हैं आज की तारीख में, ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं दोस्तों जो तंत्र विद्या में पारंगत होते हैं। कुछ लोग जींस और टी शर्ट पहन के घूमते हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं सकते कि ये तांत्रिक हैं। तो दोस्तों आपको सावधानी रखनी है कि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति आकर आपकी थर्ड आई या क्राउन चक्र पर हाथ ना लगाए। इसके साथ ही दोस्तों जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो आपको कुछ अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका अर्थ क्या है, इसको समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके और आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।